राजकीय महाविद्यालय सिकराय में BA भाग द्वितीय संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक है याते कतो अस्त शिखरम पतिरौषधीना माविष्कृतो अरुण पुरः सर एक तो अर्क है तेजो द्वैस युग पद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमन इवान दशांतरेषु। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक को समझने से पूर्व आपको इसके शब्दार्थ का जानना नितांत आवश्यक है। याति जा रहा है, एक और अस्त शिखरम अस्ताचल की चोटी पर, पति स्वामी या रक्षक औषधीना सस आदिकों औषधीनाम सस आदिकों का आविष्कृत प्रादुर्भूत हो रहा है। उद अर्थात उदय को प्राप्त हो रहा है। अरुणपुर सरय अरुण नामक सूर्य का सारथी जिसके आगे चल रहा है। एकतः एक और अर्थात पूर्व दिशा में, अर्क माने सूर्य, तेजो द्वैस सूर्य और चंद्र रूपी दो तेजों के युगपत एक साथ, व्यसनोदयाभ्याम अस्त और उदय के द्वारा, लोक या संसार, नियमयत एवं मानव शिक्षित किया जा रहा है। आत्म एवं मानी समान, आत्म दशांतरेषु अपने विभिन्न सुखात्मक एवं दुखात्मक दशाओं में। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है या उद्धृत है। इसमें सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार संसार को पर नियंत्रण करते हैं उसके बारे में विवेचन किया गया है। अन्वय, श्लोक का अन्वय, औषधीनाम पति एकत अस्त शिखरम याति अरुणपुर सरय अर्केकतः आविष्कृत है तेजो द्वैस युगपत व्यसनोदयाभ्याम लोकः आत्म दशांतरेषु नियमते। इसका अनुवाद है, एक और वनस्पतियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा अस्ताचल के शिखर की ओर जा रहा है तथा दूसरी ओर अरुण नामक अपने सारथी को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। इसी प्रकार यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदित होने से अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन होने के विषय में मानो शिक्षा दिया जा रहा है या नियंत्रित किया जा रहा है। हिंदी व्याख्या।
प्रकाश के भार कन्विसिस देखता है कि चंद्रमा पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है तथा दूसरी और पूर्व दिशा में अरुण नामक सारथी को आगे करके सूर्य उदय हो रहा है। इस प्रकार चंद्र सूर्य रूप दो तेजों के अस्त एवं उदय के द्वारा इस संसार को अपनी दुख सुखात्मक अवस्थाओं के विषय में मानो शिक्षा दी जा रही है। कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा की है कि मानो ये दोनों तेज एक साथ उदय एवं अस्त के द्वारा संसार को यह शिक्षा दे रहे हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में सुख दुख उन्नति अवनति आदि काल क्रमानुसार आते जाते रहते हैं। किसी की भी नियम स्थिति नहीं है। जो उदय होता है वह अस्त अवश्य होता है। इसी प्रकार अस्त होने वाला कभी उदित भी होता है। अतः मनुष्य को उन्नति के साथ में न तो हर्षित होना चाहिए और न विपत्ति के काल में दुखी होना चाहिए। विशेष कुलपति कण्व ऋषि सोम तीर्थ गए हुए थे। वहाँ से लौटने पर उन्होंने होम का समय हुआ या नहीं इसके समय का निश्चय करने के लिए एक शिष्य से कहा। वह कण्व शिष्य बाहर आकर देखता है कि पश्चिम दिशा में चंद्रमा अस्ताचल के पीछे जा रहा है और पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। इस प्रकार इन दोनों तेजों को एक साथ अस्त और उदय होते देखकर वह सोचता है कि इनके द्वारा संसार को यह शिक्षा दी जा रही है कि यहाँ सुख और दुख उन्नति और अवनति संयोग और वियोग का क्रम चलता रहता है। इसमें इस नियम का निर्देश कराया जा रहा है कि परिवर्तनशील भिन्न भिन्न दुख सुखात्मक अवस्थाएं सदा आती जाती रहती है। न कि कोई सदा सुखी रह सकता है और न कोई सदा दुखी। प्रस्तुत श्लोक में बसंत तिल का छंद है जिसका लक्षण है ज्ञेयम बसंत तिलकम तब्जा जगोगे। अर्थात बसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में तगण भगण जगण और 2 अक्षर गुरु के क्रम में 14 वर्ण होते हैं। धन्यवाद।